दोस्तों, आज हम चलेंगे अयोध्या नगरी में। अयोध्या का इतिहास और श्री राम जन्मभूमि का भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल है। अयोध्या का इतिहास ऋग्वेदा, रामायण, महाभारत में भी मिलता है, जिसका उल्लेख हुआ है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे स्थित श्री राम लल्ला का अद्भुत मंदिर है, जिसको कई सालों से भक्तों द्वारा श्रद्धा और आस्था से भरा गया है। पर 16वीं सदी में मुगल शासक बाबर के कमांडर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया, लेकिन 1992 में ये मस्जिद को तोड़ दिया गया और वहाँ श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन किया गया और इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ा। दोस्तों, इस घटना का उल्लेख करते समय मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरा जन्म लखनऊ शहर में हुआ, मेरी स्टडीज भी लखनऊ में हुई और इस पीरियड में जैसा माहौल और जैसा तनाव था, पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया था। हम सब लोग घर में रहते थे। हमारे पिताजी का जो व्यापार था वो भी पूरी तरह से ठप हो गया था और ये जो खौफनाक मंजर था हमने अपनी आंखों से देखा था। किसी भी प्रकार की वर्चुअल चीजें नहीं थी, कोई फोन, टेलीफोन्स ये सब अवेलेबल नहीं होते थे और एक ही साधन था, वो था रेडियो। हम सब लोग बेकरार रहते थे कि रेडियो में कोई न्यूज आएगी और हमें पता लगेगा कि ये कर्फ्यू कब हटेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब चीजें नॉर्मल हुई तो एक ऐसा दृश्य हुआ जो देश में पहली बार हुआ। हम सब थाली चम्मच और मशालों के साथ छत में थे, जिसकी रोशनी और गूंज पूरे देश में थी, जिसमें कि एकता और हिंदू राष्ट्र होने का प्रतीक दिखा। इस घटना के बाद ये मैटर लैंड डिस्प्यूट केस में गया। भारत के ये कोर्ट में लंबी यात्रा के बाद 2019 में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए भूमि देने का निर्णय किया। फैसले के बाद 2020 में अयोध्या में नए राम मंदिर का निर्माण चालू किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और अयोध्या के हर वासी लोगों का अभिनंदन करने के लिए तैयार है। हाल ही मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि किस तरह अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए अन्य धर्मों के लोग बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। निर्माण कार्य चल रहा है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन अगर व्यवस्थाएं में जरा थोड़ा बहुत अगर कमी हो रहा है तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। सभी लोगों ने अपना घर का दरवाजा खोल रखा है। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग टेंट लगा करके कहीं रोड पर सो जाएंगे, लेकिन अपने श्रद्धालुओं को कभी रोड पे नहीं सोने देंगे, अपने घर पे सुलाएंगे। हम वहाँ पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। सो सबको मैं इस माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब इस खुशी के मौके में सिख और जो सनातन भाई हैं, हम एक खुशी को मिलके मनाएं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर में सभी धर्मों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ये दर्शाता है कि हम कितने एक हैं और पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाता है कि हमारी संस्कृति और नींव कितनी मजबूत है। अयोध्या में अध्यात्म के साथ देखें तो अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत हो रही है, क्योंकि इसका असर सीधा टूरिज्म में होने वाला है। विश्व के सैलानी और श्रद्धालुओं का मुख्य केंद्र है अयोध्या, जिससे एयरवेज, रेलवेज और होटल इंडस्ट्री में खूब एक्सपेंशन हो रहा है। टूरिस्ट ज्यादा होने से अयोध्या में लोकल बिजनेस में भी इजाफा होगा, साथ में रोजगार भी बहुत तेजी से बढ़ेगा और इन सभी चीजों के कारण से रियल एस्टेट भी बूम करेगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, वैदिक एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि अयोध्या के इतिहास में ऋग्वेदा, रामायण एंड महाभारत का उल्लेख किया गया है। इसीलिए अयोध्या में बहुत ही जल्द वैदिक एजुकेशन हब डेवलप होगा, जिससे हमारे यूथ को हमारे देश की संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि 22 जनवरी को दिया जरूर जलाएं और इस ऐतिहासिक पर्व का हिस्सा बने और इस वीडियो को पूरे देश में शेयर करें।